Good morning, students. Now, today we are going to study about the tissues. Tissues क्या होते हैं? ठीक है. Tissues होते हैं group of cells which are performing the same functions, having the same origin. Okay, and they are related to perform the same function. They are the cluster of cells. ठीक है. तो ऐसे group of cells को जो कि similar in origin है, common origin है, similar structure है, and they are having togetherness performing the common function. ठीक है. They are known as the tissues. ठीक है. ये टिश्यूज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी? आपने पिछले क्लास में पढ़ा था कि सेल्स, व्हाट आर सेल्स, सेल्स क्या होते हैं उनके बारे में, उसके बारे में पूरा चैप्टर पढ़ा था. ठीक है. अब ये सेल्स देखिए इसकी टिश्यूज़ की क्यों ज़रूरत पड़ी. देखिए दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. हम यूनिसेलुलर से इवॉल्व होकर मल्टीसेलुलर की तरफ आए हैं. या सारे ही ऑर्गेनिजम्स जो मल्टीसेलुलर हैं वो कभी ना कभी पहले सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से डेवलप हुए हैं. ठीक है. उनकी ग्रोथ होकर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने हैं. अच्छा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की क्यों ज़रूरत हुई थी? एक्चुअली क्या है कि एक सेल का ऑर्गेनिज्म होता था, तो एक सेल के ऑर्गेनिज्म में बॉडी के सारे ही फंक्शंस होते हैं जो कि लिविंग एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन. तो इस तरीके की सारी लाइफ प्रोसेसेस हैं वो सिंगल सेल में ही हो जाती थी या होती हैं. अभी भी ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं. ठीक है. बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी ये सारे फंक्शंस होते हैं. ठीक है. तो उनमें क्या है, जो सेल्स हैं वो अपना ग्रुप बना लेती हैं. अलग अलग टाइप की जो सेल्स हैं वो सिमिलर टाइप की ओरिजिन है, कॉमन ओरिजिन है और सेम फंक्शन करती हैं. ग्रुप ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन कर लेती हैं. ठीक है. तो वो क्या करती हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की तरह वो अपनी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं कि अपने में जो लाइफ प्रोसेसेस हैं वो अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल्स को अलग अलग टाइप की लाइफ प्रोसेसेस या डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म कराते हैं. ठीक है. जैसे कि एक्सक्रीशन के लिए डिफरेंट टाइप के सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स हो गई जो कि बाद में ऑर्गन्स के नाम से जाने जाते हैं. ठीक है. ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यूज़ होते हैं, टिश्यूज़ ऑर्गन्स बनाते हैं. ठीक है. तो इस तरीके से पर्टिकुलर टाइप की ग्रुप ऑफ सेल्स पर्टिकुलर टाइप का ही फंक्शन करती हैं. ठीक है. तो लाइफ प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होती हैं. तो इस तरीके से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप की ग्रुप ऑफ सेल्स पर्टिकुलर टाइप का फंक्शन करती हैं. ठीक है. अब इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इनकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जो एक ऑर्गेनिज्म था जो पहले सिंगल सेल से बना हुआ था, अब उसमें क्या है सारे फंक्शन एक ही सेल में हो रहे थे. तो अगर सेल में वियर एंड टियर हो रहा है तो सेल के डिस्ट्रॉय होने का खतरा था. ठीक है. कैसे भी रूप में जो सेल है वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर रही थी, एक ही सेल के अंदर सारे फंक्शंस हो रहे थे. तो सेल क्या रहती थी, हमेशा अंडर स्ट्रेस रहेगी. ठीक है. सारे फंक्शंस एक ही सेल करेगी तो जल्दी डिस्ट्रॉय भी जल्दी होगी, क्योंकि एफिशिएंसी हर चीज़ की लिमिटेड होती है. ठीक है. सेल डिस्ट्रॉय हो गई, ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय हो गया. ठीक है. तो उससे क्या है कि एक तो एफिशिएंसी कम हो जाती है सेल की, सिंगल सेल में ही अगर सारे ही एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं तो ऑर्गेनिज्म की एफिशिएंसी कम होती है और उसका लाइफ पीरियड या फिर लाइफ स्पैन वो भी कम होता है, शॉर्ट होता है. भाई एक सेल का ऑर्गेनिज्म है, वियर एंड टियर हुआ, डिस्ट्रॉय हो गया, ख़त्म हो गया. लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, एक सेल ब्रेक हो जाती है या एक सेल डिस्ट्रॉय हो जाती है तो उसकी जगह दूसरी सेल आकर स्थान ग्रहण कर लेती है या रिप्लेस हो जाती है. ठीक है. और उसकी जगह अभी भी जो ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव कर रहा है. ठीक है. एक सेल डिस्ट्रॉय हो जाए, दो सेल डिस्ट्रॉय हो जाए, कोई बात नहीं, उसकी जगह दूसरी सेल्स रिप्लेस होने को तैयार हैं. ठीक है. तो इस तरीके से क्या है, ऑर्गेनिज्म पर इफेक्ट उतना ज़्यादा नहीं पड़ता, ऑर्गेनिज्म अभी भी सर्वाइव करता है. बट उसी तरह जब हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को देखते हैं तो सेल डिस्ट्रॉय हो जाती है, ऑर्गेनिज्म भी ख़त्म हो जाता, डिस्ट्रॉय हो जाता है. ठीक है. तो ये एडवांटेज होता है. इसीलिए क्या है
ऑर्गेनिज्म की लाइफ को बढ़ाने के लिए, लाइफ की इस लाइफ सॉरी ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैन को बढ़ाने के लिए एक बात, ठीक है। और दूसरी बात, जो सेल की एफिशिएंसी, सेल अब बहुत आसानी से काम कर सकती है, ठीक है। अब आप ही सोचिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट हायरार्की होती है, ठीक है। अब सपोज करें एक स्कूल की ही बात कर लेते हैं, स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं, तो स्कूल की बात कर लेते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, टीचर्स भी होते हैं और प्रिंसिपल भी होता है, ठीक है। और फिर मैनेजमेंट होता है, फिर कुछ सफाई कर्मचारी भी होते हैं, माली होते हैं, तो ये सब लोग होते हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि उनके लिए पर्टिकुलर टाइप का फंक्शन करना होता है, ठीक है। डेफिनेट फंक्शन है, डेफिनेट एक्टिविटी है। अब वो वही काम करते हैं, अब अलग अलग तरीके का काम करते हैं, तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है, या फिर वो रिलैक्स होकर अपना काम करते रहते हैं, ठीक है। अब एक ही व्यक्ति सारे ही काम करने लग जाए तो क्या वो उतने अच्छे तरीके से सारे फंक्शन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये ड्यूटीज़ पर्टिकुलर टाइप के जो इंडिविजुअल्स हैं उनको पर्टिकुलर टाइप की ड्यूटीज़ असाइन की जाती हैं, जिससे कि वो और ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाए, ठीक है। वर्क की एफिशिएंसी, वर्क की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है ये, ठीक है। तो इंडिविजुअल की एफिशिएंसी एंड वर्क की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। यही काम क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर से होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, ठीक है। यही जो ड्यूटीज़ हैं या एक्टिविटीज़ हैं वो असाइन कर दी जाती हैं डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप ऑफ सेल्स को, ठीक है, जिससे कि ऑर्गेनिज्म ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव कर पाता है और उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है, बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस दे सकता है, बहुत बढ़िया तरीके से या लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करती हैं सेल्स, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि डिवीजन ऑफ लेबर इसी कॉन्सेप्ट से निकल के आया। कैसे निकल के आया? इट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस लाइफ एक्टिविटीज़ and functions amongst different parts of the body so that they get specialized to perform that function, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि वेरियस टाइप्स की एक्टिविटीज़ और फंक्शंस को, ठीक है, परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स के बीच में उनके लिए असाइन कर देना, ठीक है, स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी को असाइन कर देना डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को, ठीक है। ये क्या कहलाता है? डिवीजन ऑफ लेबर कहलाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। अब ग्रुप ऑफ सेल्स के बारे में हम बहुत चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ सेल्स क्या होते हैं? टिश्यूज़ होते हैं। टिश्यूज़ दे आर डिफाइंड एज द क्लस्टर ऑफ सेल्स, ठीक है। क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं जिनमें कि कॉमन ओरिजिन होता है, सिमिलर स्ट्रक्चर होते हैं एंड दे परफॉर्म द सेम फंक्शन, कॉमन फंक्शन, ठीक है। अब बात आ जाती है ये टिश्यूज़, इनकी स्टडी को क्या बोलते हैं? इनकी स्टडी को हिस्टोलॉजी बोलते हैं। हिस्टोस दो वर्ड से मिलकर बना है, ग्रीक वर्ड से हिस्टोस। हिस्टोस का मतलब होता है टिश्यूज़, और लोगोस, ठीक है। हिस्टोस लोगोस, ठीक है। लोगोस मीन्स होता है टू स्टडी, ठीक है। तो it is the study of tissues, to study the tissues, okay, that is the definition of the histology, ठीक है। ये जो टर्म है हिस्टोलॉजी वो किसने दिया? मेयर बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने दिया, MEYER, मेयर, ठीक है।